नमस्कार दोस्तों, मैं छोटे लाल कुमार। दोस्तों, आजकल ट्रेंड चल रहा है सन्यासी बनने का। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे युवा युवतियाँ अपने परिवार को छोड़कर, मम्मी पापा के गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन को धारण कर ले रहे हैं। रंगीन कपड़ा पहनकर फकीरी ज़िंदगी जीना शुरू कर ले रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है? आप लोगों ने देखा होगा, महाकुंभ के मेले में करीब 5,000 लोग एक साथ सन्यासी का जीवन अपनाए। ऐसा क्यों? असल बात यह है कि हर किसी की आत्मा, हर व्यक्ति परम सुख, शाश्वत सुख चाहता है। इस जिंदगी में सुखी होना चाहता है, क्योंकि उसकी आत्मा की यह स्वभाव है, उसकी यही पुकार है। वह हमेशा सुखी होना चाहता है, शांत हो जाना चाहता है, सुकून चाहता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस दुनियादारी में उसे मिलती नहीं। वह दुनियादारी में जीकर धन दौलत मान बड़ाई प्रतिष्ठा हर चीज़ में खोजता है, परिवार में, बीवी बच्चों में, हर पद पे वह खोजता है, लेकिन वह चीज़ें उसे मिलती नहीं। आखिरकार वह लगता है कि इस दुनियादारी में सुकून नहीं है, सिर्फ भाग दौड़ है, परेशानियां हैं, पीड़ा दिखाई पड़ती है। फिर वह सोचता है शायद सन्यास की ज़िंदगी जिएंगे, भक्तिमय ज़िंदगी जिएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे मन को सुख शांति मिल जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। यह सोचकर परिवार छोड़कर भागता है, सन्यासी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। वह इतिहास उठाकर देखता है, जिसने जब अपने ज़िंदगी में बहुत सारे भाग दौड़ किए, बहुत सारे उपलब्धियां को पाया, उसने भी सिकंदर की तरह खाली हाथ गया, वह भी सुखी नहीं गया। यह चीज़ें देखकर बहुत निराशा हाथ लगती है और वह सन्यासी बनना चाहता है। और जब सन्यासी बनना जाता है तो फिर उसका ध्यान वहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर भाग दौड़ किया रहता है। वही आदत से फिर उसी दिशा में भी आडंबर रचना शुरू कर देता है। तरह तरह का कपड़े पहनना, गतिविधियाँ को अपनाना, इस तरीक़ा से सोचता है कि शायद ऐसे ही हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वह सब व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि संन्यास लेने का मतलब, साधना का मतलब स्वयं के अंदर साधना होता है। क्योंकि जो चीज़ पाना है वो स्वयं के अंदर ही है। मैंने सुना है कि एक राबिया नाम की फकीर औरत थी, उसने शाम के समय अपने दरवाजे पर कुछ खोजती हुई नजर आई। लोगों ने पूछा कि राबिया क्या खोज रही हो, शाम होने को है। राबिया ने कही कि हमारा सुई खो गया है। कुछ देर और बाद अंधेरा होने लगा तो उसने सड़क पर खोजने लगी। लोगों ने पूछा, राबिया अंधेरा हो गया है, बताओ क्या खोज रही हो, क्या ढूंढ रही हो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। राबिया ने कहा कि मेरा सुई खो गया है। लोगों ने पूछा कि ठीक ठीक बताओ राबिया, कहाँ गिरी हुई है सुई, हम लोग खोजने में मदद करेंगे, क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। राबिया ने कहा कि सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी हुई है, मेरे घर में अंधेरा है, दीपक नहीं है, मैंने आंगन में खोजा, फिर सूरज ढलने को था, अंधेरा होने लगा, आंगन में भी अंधेरा आ गया, फिर दरवाजे पर खोजने लगी, वहाँ रोशनी थी, फिर थोड़ा और अंधेरा हो गया, दरवाजे पर भी रोशनी नहीं रही, फिर मैं सड़क पे खोज रही हूँ, यहाँ रोशनी थोड़ी दिखाई दे रही है। लोगों ने हंसा, कहा खूब मजाक किया तुमने, जो चीज़ें घर के अंदर खोई हुई है वह बाहर कैसे मिलेगा। राबिया ने कहा कि मैं भी तो यही लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो परम सुख, जो चीज़ें तुम्हारे अंदर है उसे लोग बाहर खोजते हैं, बाहर मिलेगा। यही तो मुझे भी मजाक लगती है दुनियादारी के लोगों की, कि जो चीज़ें अंदर खोजना चाहिए उसे लोग बाहर खोजते हैं। जैसे हिरण की दशा हो जाती है, कस्तूरी उसके नाभि में रहती है और वह जंगल जंगल खोजता फिरता है। लोग को यह बात बहुत आश्चर्यचकित लगा, लेकिन बात तो सही है। गौतम बुद्ध के बारे में सुने होंगे आप लोग कि जब गौतम बुद्ध को आत्मा की परम सुख की, वह शाश्वत शांति की, परमात्मा की प्यास आई तो उन्होंने घर छोड़कर भाग गया, सन्यास जिंदगी जीना शुरू कर दिए, शायद वहाँ परम सुख मिले। लेकिन साधुओं के बीच गए, तरह तरह का नियम को अपनाए, योग साधना किए, व्रत उपवास किए, कई गुरु बनाए, लेकिन कहीं उन्हें उपलब्धि दिखाई नहीं दी। गुरु बदलते गए, नियम उपासना बदलते गए, शरीर को बहुत सारी यातनाएं दिए, शरीर जर्जर हो गया, दुबला पतला हो गया, सिर्फ हड्डी हड्डी सा बच गया, शरीर बीमार पड़ गया। उन्हें लगा कि शायद हम गलत तरकीबें अपना लिए हैं। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे तो एक औरत ने एक कहावत के तौर पे कहा कि बीड़ा के तार को इतना ढीला ना कर दिया जाए कि वह आवाज़ ही ना दे, और उस तार को इतना टाइट ना कर दिया जाए कि वह टूट जाए। यह बात बुद्ध ने अपने ऊपर लेकर सोचा, बहुत सारे जवाब सवाल उनके मन में आने लगे। फिर उन्होंने सारी साधनाएं यातनाएं को छोड़कर अपने शरीर को स्वस्थ किया। फिर एक दिन उदास मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और दृढ़ संकल्प किए, आखिरकार मेरा मन किस परम शांति की ओर, किस परमात्मा की ओर खींचा लेना होगा। तो
मुझे वह चीज़ मिल जाए जो हमारी आत्मा की पुकार है, नहीं तो मैं दृढ़ संकल्प लेके बैठता हूँ वह चीज़ मिले, नहीं तो मैं शरीर को त्याग दूंगा, फिर नहीं उठूंगा। यही दृढ़ संकल्प उन उपलब्धि की ओर उनको ले गया। वैसे ही दृढ़ संकल्प किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में हो तो वह जो चाहे उपलब्ध कर सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और वहीं दृढ़ संकल्प लेकर बैठे और गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बनकर उठे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, जो लोग बाहर खोज रहे हैं, तरह तरह का आडंबर को अपना रहे हैं, वह भागते ही रह जाएंगे, क्योंकि भागने वाले कभी पाया नहीं। ये चीज़ स्वयं के अंदर साधना करने पे, पूर्ण गुरु की खोज करने से, स्वयं के अंदर खोजने से मिलता है। तभी तो कहा जाता है आत्म ब्रह्म भगवान। आत्मा ही तो ब्रह्म भगवान है, आत्मा ही परमात्मा के बच्चा है, उसी का अंश है, उसी समुद्र का बूंद है।